नमस्कार। काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज 11 अप्रैल को हम फिर से आपके लिए एक नई खुशखबरी लेकर के आए हैं और खुशखबरी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से नई भर्ती के रूप में अनाउंसमेंट है। आइए देख लेते हैं कि आज कौन सी नई भर्ती, नई सौगात उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने आप सभी के लिए यहाँ पे दी है। देखिए, 11 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आज, जिस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से विभाग के अंतर्गत नौकरियों को दिखाया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 11 अप्रैल 2025 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी हुआ है। सीधे सीधे रूप में पढ़ते चलते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात कर रहा है। उत्तराखंड के अंतर्गत सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु एक विज्ञापन जारी किया है, यानी सहकारी विभाग में नौकरियां आई हैं। सीधी सीधी सी बात है। देख लेते हैं कि नौकरियों का ब्यौरा, कब फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कैसे कैसे आगे का प्रोग्राम सेट किया गया है। जैसा कि आप समझ रहे हैं, विज्ञापन की तिथि जो है वो 11 अप्रैल को आज जारी हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो प्रारंभ होगी वो होगी 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल को फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। एक महीने का समय दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 16 मई रखी गई है। 16 मई 2000 यानी 1 मई तक, 1 महीने तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर किसी तरीके की कोई त्रुटि होती है ऑनलाइन आवेदन पत्र में, संशोधन करने के लिए करेक्शन विंडो आपको दी जाएगी 19 से 21 मई 2025 तक। और फिर से यहां पे लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि, यानी ये मान के चलिए कंफर्म डेट है उनकी तरफ से। अनंतिम तिथि का मतलब होता है कि देखिए, हो सकता है इसमें कोई संशोधन हो जाए, बट आयोग की तरफ से अगर कोई अनंतिम तिथि दी जा रही है तो मान के चलिए कि ये फिक्स है 31 अगस्त 2025 ये अनंतिम तिथि दी है। तो आप इसको टारगेट करके अपने एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है? 16 मई रखी गई है। और एग्जाम की डेट क्या दी है? तो एग्जाम की डेट दी है 31 अगस्त 2025। चलिए आगे इस नोटिफिकेशन में और क्या कुछ है इस विज्ञापन में, वो सारी बातें हम देख लेते हैं। चलिए, पदनाम या विभाग के नाम में देखेंगे हम कि किस विभाग में पोस्ट निकाली गई है। सहकारी निरीक्षक वर्ग 2, सहायक विकास अधिकारी, सहकारी समितियां उत्तराखंड के अंतर्गत ये भर्तियां, ये विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आप पदों की संख्या देखेंगे तो पदों की संख्या 45 है, यानी 45 पदों पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है भर्ती का आज 11 अप्रैल को। और इसमें सीधा सीधा सा ब्यौरा भी इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से कैसे कैसे पदों का क्लासिफिकेशन होगा। अनुसूचित जाति का क्या है, अनुसूचित जनजाति में क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग में कितनी पोस्ट है, ये साफ साफ से यहाँ पे लिखा है। अगर आप देखेंगे अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट रखी गई हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 6 पद हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे EWS, अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 7 पोस्ट निकाली गई हैं और जनरल के लिए 22 है। इस प्रकार कुल योग जो हो जाता है भर्तियों का वो है 45 पदों पर होने वाली भर्ती। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इस पे। अगर हम देखें वेतनमान इन्होंने साफ सुथरा सा यहाँ पे लिख के दिया है आपको। आयु सीमा आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते हुए, 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के सभी अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त है। आपके लिए ध्यान रखने लायक है शैक्षिक अर्हता क्या है। तो शैक्षिक यानी एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, तो साफ साफ लिखा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कला यानी अर्थशास्त्र में स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया हो, या बीकॉम या बीएससी किया हो एग्रीकल्चर में स्नातक, तथा कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान व्यक्ति को होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान तथा के साथ दिया है, यानी कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही होना चाहिए। इसके अलावा कला अर्थशास्त्र में स्नातक हो या बीकॉम हो या बीएससी हो, एग्रीकल्चर में स्नातक हो
और ये सारी बातें यहाँ पे स्पष्ट रूप से आयोग ने आपके सामने रखी है। अगर हम इसके बी पॉइंट पर बात करें, अधिमानी अर्हताएं क्या रखी गई हैं। अगर कोई दो व्यक्ति सेम एलिजिबिलिटी रखते हैं, सेम अंक पाते हैं, तो किसको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस पर कौन रखा जाएगा, उसको कहते हैं अधिमानी अर्हताएं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को सेवा में अधिमान दिया जाएगा जो एमकॉम अर्थशास्त्र में एमए हो। दूसरा, जिसके एक प्रश्न पत्र सहकारिता का रहा हो, एमएससी कृषि एमएससी हो, जिसके पास बीएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हो। ये बातें जिनके पास होंगी उनको ज्यादा अधिमान दिया जाएगा, यानी उनको दो के मामले में बराबर होने पर प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर हम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम और उत्तर प्रक्रिया की बात करें तो उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यानी 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 100 नंबरों की ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी और 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे के समय में आपको 100 सवाल हल करने हैं। सिलेबस आगे दिया है, उस पर हम अभी करके डिस्कस कर रहे हैं। इस भर्ती में भी आयोग ने नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा है। सीधे तौर पे यहां बताया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 ऋणात्मक अंक यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इस परीक्षा में रखा गया है। 100 अंकों की परीक्षा होने वाली है, 2 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। जैसा कि हमने कहा कि जो आयु सीमा दी है 21 वर्ष से लेकर के 42 तक का जो दिया है, तो यहाँ पे लिखा है उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु की गणना किस तिथि से की जाएगी, तो वो तिथि होगी 1 जुलाई 2025। इससे पहले देखा जाएगा कि कितने वर्ष का बैठता है। 21 से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विदाउट रिजर्वेशन में ये कह रहा हूं, रिजर्वेशन अपने हिसाब से सारा नोटिफिकेशन में दिया है, जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें, जो फीस आपको आयोग को पे करनी है, अगर उसकी बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 300 रुपए का फॉर्म है। अगर हम बात करें एससी वर्ग की, एसटी वर्ग की और ईडब्ल्यूएस की तो 150 रुपए का फॉर्म है। अगर उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के बारे में बात करें तो यहां भी रखा गया है 150 रुपए। अनाथ यानी ऑर्फन के लिए ये शुल्क फ्री है, इसमें कोई शुल्क उनको नहीं देना होगा। ये फीस स्ट्रक्चर है जो आपको आयोग को पे करना है। अब यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता सहकारी निरीक्षक, इसके बारे में दिया गया है। देखो पार्ट 1 में लिखा है कि कंपलसरी फॉर ऑल, सभी के लिए कंपलसरी है। पार्ट 1 यानी यूनिट 1 जो है वो अब देखते चलते हैं। पार्ट 1 जो सबके लिए कंपलसरी है उसका यूनिट 1 क्या कहता है। यूनिट 1 में सीधे सीधे रूप में दिया गया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो ये यूनिट 1 जो है सारी बातें अगर आप देखेंगे तो इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिया गया है, वही इकोनॉमी जो आप ग्रुप सी की परीक्षाओं में पढ़ते आए हैं। इंडियन इकोनॉमी में वो सारी बातें हैं, इंट्रोडक्शन की बात करता है, नेचर की बात करता है, स्कोप की बात करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल वगैरह वगैरह। यह पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है इंडियन इकोनॉमी से संबंधित। अगर हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ें तो यूनिट 2 भी सभी के लिए कंपलसरी है। तो उसमें स्टैटिक्स यानी इसमें सांख्यिकी के बारे में दिया गया है, स्टैटिक्स के बारे में दिया गया है, उसका नेचर, उसका स्कोप, उसकी इंपोर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस, वो सारी बातें सिलेबस में यहाँ पे लिखी गई हैं और ये सभी के लिए कंपलसरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यूनिट 3 की बात कर लेते हैं जो कि सभी के लिए कंपलसरी है। कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया गया है, क्या मीनिंग होता है, हिस्ट्री क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके रोल्स क्या हैं, वो सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो मुख्य रूप से कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे बताना है, उससे संबंधित ये पूरा सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दिया है। फिर चाहे उसमें एटीएम हो, डेबिट कार्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, कलेक्शंस हो, वो सारी बातें यहाँ केसीसी वगैरह सब कुछ दिया गया है। इस पूरे सिलेबस और पूरे नोटिफिकेशन की इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। आप सभी यहां से लिंक करके और इस सिलेबस को पूरा का पूरा डाउनलोड करके एक बारी थोरोली से गुजर जाएंगे ताकि आपको अच्छा खासा पता रहे कि आपको क्या पढ़ना है।
यहाँ पे आयोग ने बोल्ड करके लिखा है, स्टार मार्क किया है, मैं भी बड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूं। जो आयोग ने आपको बताया है, उन्होंने कहा है करंट जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज पूछेगा ही, जो आजकल की जनरल नॉलेज है, जो आजकल का सामान्य ज्ञान है, वो आपसे पूछा जाएगा। एंड लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो भी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट्स यानी संशोधन हुए हैं, कोई भी नया डेवलपमेंट उसमें हुआ है, वो आपसे पूछा जाएगा। कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू ऑल अबव यूनिट्स डिमांड इन इंक्लूडेड, सारी बातें इसमें रहेंगी, यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी कोई नए डेवलपमेंट हुए हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। लेटेस्ट जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी। और इसके साथ में उसने सीधा बताया है कि यहाँ पे पूछेगा लेटेस्ट अमेंडमेंट इन एग्रीकल्चर, ये उसने बोल्ड करके और स्टार करके लिखा है, यानी इसके साथ में करंट अफेयर्स स्पेशली एग्रीकल्चर वाला, जनरल नॉलेज वाला, और जितना भी इकोनॉमिक्स में बाकी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी अमेंडमेंट हुआ है, वो सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी, हाल फिलहाल की सारी बातें, यानी करंट अफेयर्स एक तरीके से। अब देखिए, आयोग ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि जो पार्ट ए है वो सभी के लिए कंपलसरी है। अब पार्ट बी में स्पष्ट रूप से यहां पे मेंशन किया है ओनली फॉर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट, यानी जिनका ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स था, यूनिट 4 केवल और केवल उनके लिए है। यहाँ पे वो सारी बातें दी गई हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हैं और इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो ये सारी बातें आपके लिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, आयोग ने पार्ट सी किसके लिए बनाया है, इसमें यूनिट 4 और 5 बनाई गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पार्ट सी ओनली फॉर कॉमर्स ग्रेजुएट, जिनका ग्रेजुएशन कॉमर्स में रहा है उनके लिए यूनिट 4 अलग से बनाई गई है, और यहाँ पे यूनिट 5 उनके लिए अलग से बनाई गई है। अब पार्ट डी में कहता है ओनली फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स, यानी जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में रहा है उनके लिए पार्ट डी है, उनकी चौथी यूनिट ये है, और 5th यूनिट उनकी नेक्स्ट में ये दिखाई गई है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करके आयोग ने अलग अलग बताया है कि पार्ट ए, जिसमें कि आपने देखा कि 3 यूनिट हैं, वो सभी के लिए कॉमन रहने वाली हैं। पार्ट बी में जो दिया गया है उसमें चौथी और 5वीं यूनिट वो अलग अलग सेक्शन के विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग आयोग ने बताई हैं। आप अपने हिसाब से अपने सिलेबस को देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हो जाता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जारी किया गया आज का नोटिफिकेशन, जिसमें सहकारिता विभाग में 45 पदों पर सीधी भर्ती ग्रुप सी वाली भर्तियां होने जा रही हैं। 16 अप्रैल से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, 16 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, और सीधे रूप पे 31 अगस्त 2025 को एग्जाम होने वाला है। बिल्कुल खास मौका है आपके लिए, इस मौके को जाने देना नहीं है। लग जाइए, जुट जाइए, काइजन क्लासेस आपके साथ है, जुड़िए। दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके सिलेबस से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।